जय हिंद दोस्तों। इस समय मैं आप लोग को स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और लास्ट टाइम पे मैंने आप लोग को स्लोप क्या होता है, स्लोप तो वो पहले हो गया था। उसके स्लोप पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होती है इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछी जाती हैं, वो मैंने आप लोग को पढ़ाया था। अब आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका जो आज का टॉपिक है, आपने ऊपर हेडिंग पढ़ी हुई तो देख लीजिएगा। आपका आज का टॉपिक है स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। मतलब कि कोई अगर लाइन है, अगर लाइन के बारे में हमको लाइन न दी है, लेकिन लाइन के बारे में हमें ये दिया है कि लाइन जो है इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, तो आप उनका स्लोप फाइंड करिए। मतलब हमको यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो दिया नहीं है, लेकिन जो आप लोग को मैंने लास्ट टाइम पे प्रॉब्लम बताई थी उस पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया होता था, तब स्लोप निकालने बोलता था, तब तो आप लोग कर लेंगे, क्योंकि एम इक्वल टू tan थीटा सिंपल फार्मूला होता है। लेकिन आज मैं आपको एक फार्मूला ड्राइव करने जा रहा हूँ, वो उस केस में ये काम आएगा जब हम लोग को मतलब कि कोई लाइन है, उस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ना देके लाइन के बारे में ये बोल दे कि ये लाइन जो है कहीं टॉप इन 2 पॉइंट से पास होती है, तो आप लोग इनका स्लोप निकालिए। आइए हम लोग उस केस में सबसे पहले फार्मूला ड्राइव करते हैं, फिर आज तो हम लोग फार्मूला 2 ड्राइव करेंगे और नेक्स्ट टाइम पे इस पर बेस से मैं आप लोग को प्रॉब्लम कराऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप लोग अभी इतना ये समझिए कि आप लोग के पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट बी है, ए इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, ए इक्वल टू x1 कॉमा y1 और b इक्वल टू हमारा हो गया ये, सो ये b ए के कोऑर्डिनेट हमारे हो गए x1 कॉमा y1 और b के कोऑर्डिनेट हमारे हो गए x2 कॉमा y2। ठीक, ये ए बी को हमने यहाँ पे ऐसे 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 ही ज्वाइन कर लिया, बी को ऊपर कर लीजिए ऐसे, हाँ ये बी हो गया, हमने ए बी को ज्वाइन कर लिया। और ये हमारा जो ए बी है, इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये थीटा है, ये हमने मान लिया। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये होता है कि थीटा मतलब एक्स से जितना एंगल बनाती हो या फिर एक्स से पहले जितना एंगल बनाती हो, तो ये मान लिया कि एक्स से पैरेलल लाइन है तो थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, अब जितना हमने ये गिवन था इसको जाएगा लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेते हैं, जिससे कि आप लोग को वहाँ पे आप लोग को लिख के दिखाना पड़ेगा। देखिए लेट ए, अगर हमने लिखा ए फिर ब्रैकेट के बाद x1 कॉमा y1, तो उसका मतलब है कि ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है, ए x1 कॉमा y1 एंड b x2 कॉमा y2, b2 गिवन पॉइंट, ये पॉइंट हम लोग को दिए होंगे। ठीक है, b2 गिवन पॉइंट होगा ये, एंड थीटा बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ए बी। थीटा जो है हमारा लाइन ए बी का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया। ठीक, अब इतनी लैंग्वेज काफी है, इसके दूसरी ज़्यादा आप लोग को लैंग्वेज नहीं वो लिख दी बेसिक लिख दी है। इसके बाद इसमें कुछ वर्किंग होती है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये हम लोग को हम एक्सेस अपनी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी हो गई एक्स एक्सेस और ये हमारी हो गई वाई एक्सेस और ये हमारा हो गया ओरिजिन। ठीक, अंदर को हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने पॉइंट ए से वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, पॉइंट बी से भी हमने वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे सी नाम दे दिया। जितना ये है इसको हम लोग थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ए बी सी से लगे कि हाँ ये हमारा कोई ट्रायंगल शेप में बन रहा है। मैं आप लोगों को सब बताऊंगा कैसा ऐसा हम लोग कर क्यों रहे, क्योंकि हम लोग को कोई चीज़ प्रूव करनी है, तो प्रूव करने के लिए जो चीज़ गिवन होती है वो तो हम लोग को नहीं करना है, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा थिंकिंग करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा कुछ थिंक करना पड़ता है। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि जो चीज़ हम लोग को प्रूव करनी है वो हम लोग की इजीली प्रूफ हो जाए। ठीक, ये हो गया, थीटा हो गया। ठीक, अब देखते हैं हम लोग आगे करना क्या है। अब आप लोग ये देखिए, ये जो है पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को लाइन में बीच में ना आ जाए, जो भी आप लोग को समझने में भी दिक्कत हो रही होगी। ये पॉइंट ए हमारा ये हो गया और कोऑर्डिनेट हमारे हो गए x1 कॉमा y1। ठीक, ये हमारा हो गया बी सी डी ई मान लिया इसको हमने। ठीक, अब देखिए अगर पॉइंट ए हमारे x1 कॉमा y1 है तो इतनी दूरी हमारी x1 होगी और इतनी दूरी हमारी y1 होगी। इसीलिए मैंने आप लोग को कोऑर्डिनेट चैप्टर पहले पढ़ा दिया था, वो जिससे कि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। तो ये हमारी हो गई x1 हो गई हमारी ये, और ये हमारी इतनी हमारी y1 हो गई। ठीक है, ये हमारी x1 हो गई, ये हमारी y1 हो गई। अब देखिए पॉइंट बी हमारा ये है, ये हमारा पॉइंट बी है। ठीक है, ये पॉइंट बी हो गया हमारा ये,
पॉइंट भी है, तो ये दूरी हमारी x2 हो जाएगी पूरी यहाँ से ओरिजिन तक की, और ये दूरी हमारी y2 हो जाएगी। तो बिल्कुल हमने बिल्कुल कुछ मैं नया नहीं कर रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा चुका हूँ वही मैं आप लोगों को उसी का यहाँ पर प्रैक्टिकल हो रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि जो भी क्लास आप लोग बिल्कुल ध्यान से लेते चलिए एक एक क्लास, जिससे कि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। तो ये हमारी x2 हो गई, और फिर हमारा ये जैसे ये y2 है इसका स्टैंड वाला, तो ये हमारी लाइन हमारी y2 हो जाएगी। ठीक, तो ये होता है कि अगर x1 y1 है तो x1 हमारी होगी y एक्सिस से दूरी, और फिर y1 हमारी होगी x एक्सिस से दूरी। बस तो बस यही चीज़ थी, तो यही चीज़ मैंने आपको लिखा दिया। ठीक है, ये हमारा x2 हो गया और ये हमारा y2 हो गया। ठीक, अब हमें करना क्या है, अब आप लोग ये देखिए कि अगर हमारा OD हमारा x1 है, ठीक है, और इसको आप लोग ये देखिए, ये इसको आप लोग थोड़ा ऐसे इसको मिला दे रहे हैं हम। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल भी थीटा होगा, इसको बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ABCDEF हो गया, ये इसको मैं लिख भी ले रहा हूँ कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल AFD इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब ब्रैकेट में लिख दो करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा ये हो गया। इसके बाद ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। थोड़ा आगे इसमें हम बढ़ते हैं, इसमें आप लोगों को कोई डाउट तो होगा नहीं करस्पॉन्डिंग एंगल में। अब ये देखिए, अगर हमारा OE हमारा मतलब कि x2 है और OD हमारा x1 है, तो D कैसे निकलेगा? ये देखिए, D के लिए हम लोग D निकालने के लिए ये OE में से अगर OD घटा देंगे तो D तो निकल आएगा। आप लोग ऐसे समझिए, हम लोग को ये लाइन निकालनी है इतनी, और हमको इतना पता है और इतना पता है। अगर इतने में से हमने इतना ऐसे घटा दिया तो कोई मिला बचा तो हमारे पास केवल इतना ना। ठीक है, तो D बराबर हमारा क्या हो जाएगा, OE माइनस OD। अब OE हमारे पास क्या है, OE हमारे पास x2 है और OD हमारे पास x1 है। ठीक, तो ये हमारे पास D आ गया। अब ठीक टाइप से बिल्कुल आप लोग यहाँ भी देखिए, ये OA y1 OB y2। अब अगर हमको AB निकालना होगा, AB अगर हमको इतना निकालना है AB, या फिर इसको आप लोग ऐसे कर लीजिए समझने के लिए, FGHI, बस ये समझिए आप लोग अभी ये हमारा जो OG हमारा y1 है और OH हमारा y2 है। ठीक है, और अगर हमको GH निकालना पड़ेगा तो हम OH में से OG माइनस कर देंगे, तो कॉमन सेंस करके हमारे पास GH हमारे पास आ जाएगा। तो ठीक साइड पे इसको भी हम लोग लिखते हैं कि GH इज इक्वल टू OH माइनस OG। GH इज इक्वल टू OH माइनस OG। ठीक, यह है हमारा OH हमारा क्या होता है, OH हमारा है y2 और OG हमारा है y1। तो ये हमारे पास आ गया। अब आप लोग एक बात ये देखिए कि जो हमारा DE है और AC आपस में पैरेलल है, और DE और AC तो आपस में हमारे इक्वल भी है ना। तो आप लोग को क्लियरली वो दिख रहा होगा, देखोगे कि DE इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, D हमारा है x2 माइनस x1। तो हमारी AC की वैल्यू हमारी आ गई x2 माइनस x1। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, क्योंकि इसी का ही मेरा यूज था। हमको मेन निकालना था AC, लेकिन AC अगर आप लोग डायरेक्ट निकालते, मैं अगर डायरेक्ट निकालता तो आप लोग को समझ में आता है। तो इसलिए पहले मैंने DE निकाला, उसके बाद D और AC तो आपस में बराबर है, जो लेंथ हमारी DE की आएगी वही लेंथ हमारी AC की भी आएगी। D आ गया। ठीक है, अब बात आती है हम लोग को ये निकालना है, BC निकालना। अब देखिए BC जो है, ये BC तो हमारी GH के बराबर है ना, क्योंकि लाइन हमारी पैरेलल दोनों BH और GC, तो BC हमारी GH के बराबर हो गई। तो लिखो BC इज इक्वल टू GH, और GH हमारा कितना आया था, y2 माइनस y1। ठीक,
तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, डी हो गई हमारी, फिर बी सी हो गई, ठीक। इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इतना तक हुआ कि मतलब कुछ लगता हम लोग बात कर रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है। हम लोग अभी तक ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे थे। ट्रायंगल ए बी सी में हमको ए सी आ गया, बी सी आ गया, लेकिन ए सी बी सी हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाए हैं, क्योंकि इसके पीछे कुछ खास रीजन ये था, क्योंकि हम लोग को अगर हम डी ई निकाल लेते, डी एस निकाल लेते, तो ए बी बी सी निकालना थोड़ा आसान हो जाता, बस इसलिए हमने डायरेक्ट निकाला इसको। अब हम लोग ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं, तो हमको ए सी पता हो गया, मीन्स बेस पता हो गया, और बी सी पता हो गया, मीन्स हमारी हाइट पता हो गई। यहाँ पे आप लोग को एक पॉइंट और लिखना है कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हमारा थीटा है, तो हमारा स्लोप हो जाएगा, लिखिए हेंस स्लोप हमारा हो जाएगा m इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक। स्लोप हमारा हो गया m इज इक्वल टू टेन थीटा, ये हमारा हो गया स्लोप हमारा हो गया m इज इक्वल टू टेन थीटा। अब इसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ये इक्वेशन आप लोग a मान लीजिए इसको, ठीक है। इक्वेशन a हो गई हमारी ये, ठीक। इक्वेशन हमारी a होगा, इसका भी खास यूज होगा। तो आप लोग ये देखिए, हमने कहा कि हमको निकालनी है स्लोप, और स्लोप का फार्मूला होता है हमारा टेन थीटा। और अगर हम लोग ट्रायंगल ए बी सी में बात करें, तो हमको हाइट और बेस तो हमारा आ गया, और टेन थीटा हमारा क्या होता है कि हमारा टेन थीटा हमारा क्या होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, मतलब कि हम लोग को चाहिए टेन थीटा के फार्मूले में वैल्यू रखनी थी, तो इसीलिए हम लोग टेन थीटा का निकालने के लिए हम लोग को चाहिए होता है हाइट और बेस। अगर हाइट और बेस निकालना होता है तो हम लोग टेन थीटा निकाल लेते हैं। हम लोग हाइट और बेस निकालने के लिए ही इतनी हम लोग कलाकारी कर रहे थे, और इसमें कुछ भी वो नहीं था, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग उसमें आते हैं, यहाँ मैं लाइन लिख दे रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी हमको ए सी पता है, बी सी पता है, और टेन थीटा हम इसमें लगा सकते हैं। टेन थीटा बराबर हमारा क्या होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स पी अपॉन बी। इसको हम लोग कर सकते हैं बी सी अपॉन ए सी, और बी सी और ए सी की तो हमको वैल्यू पता है, बी सी हमारी हो गई y2 माइनस y1 हो गया, और ए सी हमारा हो गया, ये ए सी हमने निकाला है x2 माइनस x1, तो ए सी हमारा हो गया x2 माइनस x1, और ये हमारा आ गया टेन थीटा। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ठीक। इक्वेशन वन और टू में दिया है। अब टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ए में क्या दी हुई है m, तो हम लोग यहाँ पे m यूज कर लेंगे। टेन थीटा इक्वल टू m, ये हमारे पास हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन ए। बस जो हमको प्रूव करना था स्लोप किया हमारे पास आ गया। अब देखिए हमारे पास जो है पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए होंगे वो x1 y1 x2 y2 के फॉर्म में दिए होंगे, और स्लोप भी हमने निकाल दिया x1 y1 x2 y2 के फॉर्म में, तो ये हमारे पास आ गया m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक। तो ये हमारा फार्मूला होगा जो कि हमको प्रूव करना था। आई होप मैंने आप लोग को जो आज की क्लास में पढ़ाया आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आया हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।